अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब जुड़े हैं। सर, दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है, डिसीजन लिया है कि सुंदरकांड और हनुमान चालीसा हर मंगलवार के दिन गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। इस पर आपने आपत्ति जताई है, इस पर क्यों सर आप? गवर्नमेंट स्कूल में आप एक रिलीजन का होली टेक्स्ट कैसा पढ़ाएंगे? आप दूसरे रिलीजन के मानने वाले हैं, कोई रिलीजन को मानता भी नहीं है। ये जो कुछ कर रहे हैं ना दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनकी सरकार, ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आरएसएस में और इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूं ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको मालूम कि माइनॉरिटी वोट की इनको जरूरत नहीं है, वो तो गिर पड़ के मजबूरी में इनको वोट डालेगा। इनको जरूरत है मेजॉरिटी कम्युनिटी की, तो इसलिए मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोटों को हासिल करने के लिए ये लोग अपने आप को बीजेपी आरएसएस के बराबर, उनमें कोई फर्क नहीं दिख रहा है अभी, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि सरयू नदी के पास चला जाएगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आ जाना चाहिए। अरे आप में उनमें फर्क क्या है बताइए ना। फिर आप 2024 में कैसे हराएंगे बीजेपी को? ये बातें करके हराएंगे बीजेपी को? ये तो कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश के जो हमारे हिंदू भाई हैं, दलित भाई हैं, ओबीसी भाई हैं, जो सेक्युलर हैं बड़ी तादाद में, और मुसलमान, उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये सब जो तमाशा आपके सामने हो रहा है, इससे किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है, ये उनको सोचना चाहिए। सर, कई सारे ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, जहां पर दूसरे मजहब के भी पाठ सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं सर, लेकिन इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ाया जाता है क्या? बताइए आप। गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या? गवर्नमेंट जब होती है तो गवर्नमेंट क्या एक मजहब की होती है या सबकी होती है? किसी मजहब के मानने वाले की भी नहीं होती गवर्नमेंट। यही तो हमारा देश की खूबसूरती है। ये देश तमाम मजहब को सेलिब्रेट भी करता है और जो खुदा को नहीं मानता उसको भी सेलिब्रेट करता है। आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम हिंदुत्व के असल जानशीन हैं, हम हिंदुत्व पॉलिटिक्स को मानने वाले हैं, हम नरेंद्र मोदी से ज्यादा हिंदुत्व के पॉलिटिक्स को मानते हैं, हम हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते हैं। आप यही तो कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये खास तौर से अल्पसंख्यक समाज को, अकलियतों को, और जो बड़ी तादाद में इस देश में सेकुलर जहन और फिक्र रखने वाले जो हमारे हिंदू, दलित, ओबीसी भाई हैं, उनको देखना चाहिए। अब इसका जिम्मेदार तो मेरे को तो नहीं बना सकते ना आप। सर, 22 तारीख को राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपके कई सारे ऐसी तकरीरें हैं जहां पर आपने आप पर भड़काऊ भाषण देने की। भड़काऊ भाषण है उसमें? मैं अगर कह रहा हूं कि मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ो, क्या भड़काऊ भाषण है उसमें? अहमक लोग हैं वो लोग। संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेरा फंडामेंटल राइट है, और मस्जिदों को आबाद करना ये मुसलमानों का फरीजा है, किसी और का तो नहीं है ना। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि जो अल्लाह पर ईमान रखते, अल्लाह से डरते, आखिरत पर ईमान रखते हो, जाओ और मस्जिद में नमाज पढ़ो। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं, ये बात सच है ही नहीं है। अगर जीबी पंत उस वक्त उन मूर्तियों को निकाल देते तो क्या आज फैसला क्या आता? अगर 86 में बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आप शिलान्यास नहीं करवाते तो आज क्या फैसला आता? अगर 6 दिसंबर को आपने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, डेमोलिश आपने कर दिया, तो क्या फैसला आता? अब ये दिल्ली की मस्जिद का मसला मैं उठाया, दूसरे मसाजिद के बारे में जो और दरगाह के बारे में मसले उठा रहे हैं वो मैं उठा रहा हूं। तो यकीनन मस्जिदों को आबाद करना हमारा फरीजा है और हम मस्जिदों को आबाद रखना चाहिए, ये हमारा दीनी फरीजा है। इसमें गलत बात क्या है? सर, शाही दरगाह पर जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है सर, एडवोकेट कमीशन का जो सर्वे शाही ईदगाह पर, दरगाह ने, शाही ईदगाह पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आज का फैसला आया है वो सही फैसला है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग पूछते क्यों नहीं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से कि 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट जो है उसके ऊपर इस बीजेपी सरकार का क्या मौकफ है, और क्यों नहीं पार्लियामेंट की एक्ट को वो फॉलो कर रहे हैं, और क्यों कोर्ट्स में इस तरह के फैसले आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। भाई सरकार तो आपकी है ना, आप रूलिंग पार्टी है, आप सत्ता में है, आप और इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ।
सौरभ भारद्वाज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया जा रहा है। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए, ओवैसी का ये कहना भी सही है, अगर इतनी आस्था, इतनी ही श्रद्धा आम आदमी पार्टी की बजरंगबली भगवान में है, तो ये सुंदरकांड का पाठ पहले से ही क्यों नहीं कराया गया? वो तो सत्ता में काफी वक्त से, इसका टाइमिंग, ये प्राण प्रतिष्ठान इससे क्यों मैच कर रहा है? बिल्कुल नेहा, मैं आपको पीछे तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए आप, सुंदरकांड यहाँ पर पाठ पढ़ा जा रहा है और जिस तरह से हमें श्री राम और हनुमान यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनके भक्त, और साथ ही सौरभ भारद्वाज भी हमारे साथ है, उनसे हम सीधे ये सवाल पूछ लेते हैं। जाहिर है पूरी दिल्ली में आप ये आयोजन कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले असद ओवैसी भी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले आपको याद क्यों आई सुंदरकांड की? नहीं, मुझे नहीं लगता कि असदुद्दीन ओवैसी के सवालों का जवाब देने के लिए हमें कोई भी दिलचस्पी है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि संघ के एजेंडे को आप आगे बढ़ा रहे हैं। उनको कुछ भी कहने दीजिए, उनके कहने से कोई ना हम कोई काम करेंगे। वो क्या है, हमारे कोई प्रिंसिपल है वो? आपने कहा कि हिंदू जो है किसी विशेष पार्टी के नहीं, आप थोड़ी देर पहले जब बातचीत कर रहे थे। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज है तो बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि कोई सुंदरकांड कर रहा है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों ऐतराज होना चाहिए? उनको करना है वो भी करें, कल करें, सौरभ से पूछिए कि अगर उन पर ये आरोप लग रहा है उनकी पार्टी पर कि वो आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, भारतीय जनता पार्टी वाले भी आए, उनको मैं सबसे आगे बिठाऊंगा, भगवान का आशीर्वाद। आरएसएस का छोटा रिचार्ज आम आदमी पार्टी है, ये ओवैसी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर तमाम जो स्कूल्स हैं उसमें अगर सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा तो फिर कुरान शरीफ क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? क्यों सिर्फ हिंदू का प्रचार किया जा रहा है? क्यों मुसलमानों का नहीं किया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ओवैसी जो है वो सीधे तौर पर आपको निशाने पर ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर शिक्षा और सेहत की आप बात करते थे वो आप क्या भूल गए हैं? दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अगर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है तो क्या फिर कुरान का भी पाठ नहीं होना? मैं ये कह रहा हूँ कि ओवैसी कोई मेरे स्कूल के हेडमास्टर कोई ना है कि मुझे ओवैसी को जवाब देना। कौन है ओवैसी? वो सवाल करें, किसी और से करें जिनके वो हेडमास्टर हैं, हमारे तो नहीं है। आरएसएस की बात कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं आपकी उनसे। वो कुछ भी करें, मैं पूछ रहा हूँ कौन है ओवैसी, मैं क्यों उनको जवाब दूं? लेकिन आप पूरी दिल्ली में आज आयोजन कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री भी जाएंगे आज रोहिणी में, तो क्या तैयारी है? आज मुख्यमंत्री जी शाम को अपने परिवार सहित, अपनी पत्नी सहित रोहिणी जाएंगे। सभी 70 विधानसभाओं में दिल्ली में आज हमारे विधायक हों, मंत्री हों, पार्षद हों, हमारा आम आदमी पार्टी का संगठन हो, वो सुंदरकांड का कार्यक्रम करा रहा है, तो वो रोहिणी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी हिस्सा लेंगे। लेकिन 2020 में जब विधानसभा का चुनाव था तब भी आपने ऐलान किया था, निगम चुनाव में भी आपने ऐलान किया था, अब लोकसभा चुनाव है तो फिर आपने ऐलान किया, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले आपको याद आती है हनुमान जी की या श्री राम की? देखिए, कहने वाले लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चुनाव की वजह से कर रही है। आप बताइए, क्या ऐसा लगता है आज तक को? नहीं लगता होगा। तो लोग सवाल करते हैं, सवाल लोग करते रहेंगे, जिसको जो काम करना है करता रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि वो चुनावों के लिए कर रहे हैं तो बात अलग है, मुझे तो नहीं लगता। प्राण प्रतिष्ठा में आप जाएंगे, आम आदमी पार्टी शामिल कि अभी तक तो कोई इनविटेशन के विषय में मुझे खास जानकारी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री जी जो है उनसे जब चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा। आपने बताया कि दिल्ली में आप कार्यक्रम का आयोजन करेंगे प्राण प्रतिष्ठा से पहले, वो क्या कार्यक्रम है? दिल्ली सरकार की तैयारी क्या है, थोड़ा विस्तार से अगर आप। दिल्ली में कुछ कार्यक्रमों का प्लान किया है, अनाउंसमेंट करेंगे तो आपको भी बुलाएंगे उसके अंदर। लेकिन ये 22 तारीख से पहले ही करेंगे या बाद में करेंगे? 22 से पहले करेंगे। और अयोध्या जा रहे हैं, सौरभ जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अब आप हनुमान भक्त, राम भक्त तो है ही, क्या सौरभ जा रहे हैं? अब देखिए, हमने तो यहाँ पे अपने सब भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को बुलाया। वीरेंद्र सचदेवा जी अगर यहाँ पे आएंगे, अनुराग ठाकुर आएंगे तो सबसे आगे बिठाएंगे उनको, हम उनको यजमान बनाएंगे। हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, ना मैं यहाँ पे टिकट बांट रहा हूँ कि ये आदमी आएगा ये नहीं आएगा, मगर अयोध्या के अंदर मुझे लग रहा है कि इनविटेशन के हिसाब से ही बुलाया जा रहा है। वहाँ पे जो है एक संस्था तय करेगी कौन आएगा नहीं आएगा, तो मुझे तो उन्होंने नहीं बुलाया है। अगर मुझे बुलाते तो मुझे बड़ी खुशी होती। आपने यहाँ पे बीजेपी नेताओं की बात की, तो आपने यहाँ बुलाया है क्या बीजेपी कांग्रेस के नेताओं? मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जितने लोग हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, मैंने सबको बुलाया, सबको ब्रॉडकास्ट करके मैंने निमंत्रण। सचदेवा और अनुराग ठाकुर हैं आपकी लिस्ट में, आप कह रहे हैं?
मैं तो बहुत खुश हूँगा अगर भारतीय जनता पार्टी के वार्ड के नेता भी यहाँ पे आएंगे तो भी मुझे खुशी होगी। मैं उनको सबसे आदर से सबसे आगे बिठाऊंगा। क्या ये सदा चलता रहेगा? ये कब कब आप सुंदर कांड का पाठ कराएंगे? क्या ये आज ही मंगलवार को हो रहा है? आगे क्या तैयारी है और क्या पार्टी ने कोई प्रकोष्ठ बना लिया है आप सुंदर कांड के लिए? हमारे यहाँ सुंदर कांड का कार्यक्रम होता रहता है, चलता शुक्रिया रहता तमाम है। जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब की बार 400